नमस्कार, साइकोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके सामने कुछ नोट्स लेके मैं आई हूँ। ये जो नोट्स हैं, आपके बीएड के एग्ज़ाम्स हों या एसटीसी के एग्ज़ाम्स हों, उनमें साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पेपर देते हैं, तो उसमें पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इसमें जब भी प्रश्न आता है, मैं इस बहुत शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगी ताकि आपको फटाफट से हमेशा के लिए याद हो जाए। व्यक्तित्व को अ, व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जब इनकी बात होती है तो इसमें हमेशा जब भी पूछा जाएगा प्रभावित करने वाले कारक, तो आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो वंशानुक्रम और दूसरा मनोवैज्ञानिक। ये दो टाइप हैं प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व को दो कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट होता है वंशानुक्रम, और जिसे आनुवंशिकता भी कह सकते हैं। सेकंड होता है मनोवैज्ञानिक। ये दो ही करते हैं। अब फिर इनको बाद में डिवाइड कर देंगे। वंशानुक्रम में जो जो कारक आते हैं उनके बारे में उनको स्पेसिफिक कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे आप वंशानुक्रम में क्या क्या शामिल कर सकते हैं? शारीरिक गठन शामिल कर सकते हैं, स्वास्थ्य कर सकते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, व्यक्ति की कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो शुरू से ही उसके अंदर होती है, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियाँ, संवेग। तो ये पॉइंट सारे किसको कवर कर लेंगे? वंशानुक्रम को। जो वंशानुगत कारक होते हैं, इनमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जन्म से पूर्व ही बच्चे को ये सारे कारक मिल जाते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद मिलते हैं। वंशानुक्रम बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी ये सब चीज़ें उसे लगभग लगभग मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम। ठीक है, अब वंशानुक्रम में जैसे मैंने आपको सब चीज़ें बता दी गई हैं कि वंशानुगत कारक होते हैं। तो पहला तो वंशानुक्रम हो गया, दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें जो भी चीज़ें आप साइकोलॉजी में नॉर्मली पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बुद्धि, कल्पना, रुचियाँ, स्वभाव, इच्छाएं, ये सब चीज़ें भी पर्सनालिटी को पे इफ़ेक्ट डालती है। अब यहाँ आपने ये सब चीज़ें तो पढ़ ली। अब इन्हीं सब चीज़ों से आप चाहें तो पर्सनालिटी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि ये तो सारे कारक हो गए। अब कह सकते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के वंशानुक्रम अर्थात शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, मूल प्रवृत्तियाँ, ग्रंथियों एवं मनोवैज्ञानिक कारकों, बुद्धि, कल्पना, रुचियाँ, स्वभाव आदि का योग है। ऐसे करके इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो बात हो गई व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी निर्माण हो गया है, उसको कौन कौन से कारक क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। अब व्यक्तित्व विकास के जब निर्धारक पूछे जाएंगे, तब आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है? जब भी व्यक्तित्व विकास के निर्धारक पूछे जाएंगे कि जो इसको डिटरमाइन करते हैं कैसे व्यक्तित्व बनता है, तो आप उन्हें हमेशा बांटेंगे जैविक कारक और पर्यावरणीय कारक में। जैविक कारक में क्या क्या आएगा? शारीरिक संरचना, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जैविक कारक जो आपको मिलते हैं वंशानुक्रम से। शारीरिक संरचना, तंत्रिका तंत्र में लगभग सब चीज़ें आ जाएंगी। पर्यावरणीय कारक, इसमें आ जाएगा सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है, और सांस्कृतिक। ये तीन टाइप आ जाएंगे। ठीक है, सामाजिक कारक में क्या आएगा? सामाजिक कारक में किसी भी व्यक्ति का, जो भी समाज में जो जो भी लोग हैं, जैसे कि सबसे पहले आप माता पिता से स्टार्ट करेंगे। माता पिता, आपका परिवार, आपके मित्र, समाज, विद्यालय, ये सब सामाजिक कारक में आ जाएगा। आर्थिक कारक में धन से संबंधित जो भी चीज़ होती है, ये भी आपके पर्सनैलिटी को निर्धारित करती है। आपने देखा होगा कि फ़र्क आ जाता है पैसे के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में क्या आएगा? कोई भी व्यक्ति है तो उसकी संस्कृति उसको प्रभावित करती है। रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराएं, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। अलग अलग पर्सनैलिटी पे ये अलग अलग दिखाई देती है। जैसे कि एक राजस्थान में एक व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी पे इस चीज़ की एक अलग छाप पड़ेगी, और एक साउथ का व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी पे एक अलग छाप पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले तो व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कितने कारक होते हैं? दो तरह के कारक होते हैं। पहला वंशानुक्रम, दूसरा मनोवैज्ञानिक। वंशानुक्रम में सारी वंशानुक्रम से रिलेटेड चीज़ें, मनोवैज्ञानिक में सारी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड चीज़ें।
ये तो हो गए प्रभावित करने वाले। अब निर्धारक कौन से हैं? तो निर्धारक में हमेशा करना जैविक और पर्यावरणीय। जैविक में तो नॉर्मली शारीरिक संरचना और तंत्रिका तंत्र, और पर्यावरणीय में पर्यावरण को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लगाव। लगाव सबसे पहले क्या होता है लगाव? लगाव किसी व्यक्ति का एक भावनात्मक संबंध होता है दूसरे व्यक्ति के साथ। ठीक है? नॉर्मली आप समझते हैं, लेकिन इसको परिभाषित करने में आप इस तरीके से लिख देंगे। जो लगाव की अवस्थाएं वो किसने बताई थी? जॉन वॉल्बी ने बताई थी। किसने बताई थी? जॉन वॉल्बी ने। ठीक है, अब जॉन बॉल्बी ने लगाव की अवस्थाएं तो बताई थी। कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी लगाव की। पहली अवस्था कौन सी होती है? पूर्व लगाव, या लगाव से पूर्व की अवस्था भी कह सकते हैं इसको। ये जन्म से 6 सप्ताह तक की होती है। जन्म से 6 सप्ताह। इसमें क्या होता है? इसमें आप सोच सकते हैं एक छोटा बच्चा क्या करता है, या तो रोएगा या फिर टकटकी लगा के अपने आसपास के लोगों को देखता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है जब एक लगाव डेवलप होने वाला होता है। सेकंड, द्वितीय अवस्था लगाव निर्माण। यहाँ पर क्या हो गया है? लगाव का निर्माण हो चुका है। इसकी उम्र कितनी होती है? 6 से 8 माह का बच्चा होता है, जो लगभग 6 सप्ताह से लेके और 8 माह तक का बच्चा, वो क्या करता है? मुस्कुराना सीख जाता है, हंसना सीख जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा थोड़ा हंसना, ऐसे वो मतलब अपने आसपास के लोगों को देख के थोड़ा स्माइल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है पूर्ण अवस्था। यहाँ तक पूर्ण अवस्था पे क्या है? लगाव अपनी पूरी तरीके से हो चुका है। इसमें बच्चा क्या सोचता है? इसकी जो उम्र है सबसे पहले 8 माह से और 2 वर्ष, बच्चा सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है। वो अपने माता पिता, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप अगर इस एज के बच्चे को देखेंगे, वो इंतज़ार करने लग जाता है अपने माता पिता का। लास्ट है संबंधों के प्रति प्रतिक्रिया निर्माण। यहाँ तक बच्चा क्या है? लगाव हो चुका है, बच्चा सब चीज़ें समझ चुका है। आयु की बात की जाए तो 2 वर्ष से अधिक का बच्चा इसमें शामिल किया जाता है। उसमें क्या होता है? शब्दों के द्वारा वो बात करना शुरू कर देता है, लोगों को प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, जिन भी लोगों से उसका लगाव होता है। और ये लगाव कई बार ज़िद के रूप में भी सामने आता है, कि वो ज़िद करने लग जाता है, अपनी बातें मनवानी सीख जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़े से नोट्स हैं जिनसे आप अच्छी तरीके से अपना पेपर कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 पॉइंट्स कवर अप किए हैं, एक तो पर्सनालिटी और एक लगाव। आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं।